अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षालक्षी पुनरावर्तन। बच्चों, इससे पहले 3 तास में हम पुनरावर्तन देख चुके हैं। इस बार हमारी परीक्षा में इकाई 1 से लेकर 7 तक है, तो हमें उसी की तैयारी करनी है। तो चलिए आज हम पुनरावर्तन में प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, जो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 2-2 बार लिखना है। चलिए ध्यान दीजिए। इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? इंसान को बांटने का तात्पर्य यह है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। नंबर 2, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। उजियारा कहाँ बंदी है? उजियारा धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। सूरज का संदेश किसको नहीं मिला? सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को नहीं मिला। धरती के ऊपर किसका वितान है? धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। प्यार के अभाव में जग कैसा है? प्यार के अभाव में जग जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? बाइबिल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण यह था कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? शास्त्री जी के जीवन का संदेश यह है, कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते? कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते। जग में किसकी हंसी होती है? जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करते हैं और असफल होता है। कबीर किस तरह के व्यक्ति हैं? कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती और न किसी से दुश्मनी। कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हीरा बड़ा क्यों है? हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। विद्या धन किसे मिलता है? विद्या धन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम यानी परिश्रम मेहनत करता है। ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि के हृदय इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा
है। सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है? सागर भी तो यह पहचाने इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिनका हल न हो। समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उपाय खोजना चाहिए। उस अंगड़ में साहस तोलो का अर्थ क्या है? अर्थ है कि तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। बाबा भारती कौन थे? बाबा भारती भगवत भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद मिलता था? माँ को अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में क्या कहते थे? बाबा भारती सुल्तान की चाल के बारे में कहते थे कि वह इस तरह चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है। खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुँह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा। बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि उन्हें खड़क सिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था। अपाहिज ने बाबा भारती से क्या विनती की? अपाहिज ने बाबा भारती से विनती की कि वे उसे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील दूर रामावाला में उनके सौतेले भाई के यहाँ पहुँचा दे। बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा? क्योंकि जिस कंगले को उन्होंने घोड़े पर बिठाया था वह डाकू खड़क सिंह था। यानी कि घोड़े पर बिठाने वाला अपाहिज कंगला डाकू खड़क सिंह था। सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा, यानी कि मैं आपका घोड़ा आपको वापस नहीं करूंगा। खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को किस बात का डर था? खड़क सिंह की धोखेबाजी से बाबा भारती को इस बात का डर था कि लोगों को इस घटना का पता चलने पर वे किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे, यानी कि उन्हें घोड़ा चले जाने से ज़्यादा कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, इस बात का डर था। खड़क सिंह को बाबा भारती देवता क्यों लगे? तो खड़क सिंह को बाबा भारती देवता लगे क्योंकि उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों की हानि की चिंता थी। यानी बाबा भारती को अपनी नहीं पर गरीब लोगों की चिंता थी। यह सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 2-2 बार लिखना है और याद भी करना है। आगे, हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरे तक कैसे पहुंचते हैं? कौन ले जाता है? हम तक कौन पहुंचाता है? पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं? हम जो पत्र लिखते हैं वह पत्र पेटी में डालते हैं, डाकिया उन्हें डाकघर में ले जाता है,
डाकघर से उन पत्रों को उनके पते के अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकिया द्वारा डाकघरों में भेजा जाता है। वहाँ के पत्र के मान्य पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं। यानी हम पहले पत्र लिखते हैं, उसे हम डाक पेटी में डालते हैं, वहाँ से डाकिया उसे लेकर उस पते के अनुसार उस शहर की डाकघर में पहुँचाता है। वहाँ डाकघर में से उस पते के अनुसार उसे अलग अलग तरह हम तक पहुँचाया जाता है। आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुँचते हैं? आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के अनुसार एक दूसरे तक पहुँचते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या है? हम कहाँ रहते हैं? सूरत। तो हमें कहाँ का पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर लिखना होगा? सूरत का। तो हम क्या लिखेंगे? मैं सूरत में रहती हूँ। वहाँ का पिन यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कोड 395003 है। आपके घर डाक देने कौन आता है? हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। आज तक बस इतना ही। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि हमारी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर का ये पुनरावर्तन है। आगे हम इसके बाद के तास में 5वें तास में देखेंगे। धन्यवाद।